गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउस जोश। चलो ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त। चार्ज ऑफ जीएसटी का चैप्टर आज हमको खत्म करना है। तो बहुत बार रिवीजन हो चुका है चार्ज ऑफ जीएसटी का। अभी अब रिवीजन नहीं करेंगे चार्ज ऑफ जीएसटी का, और आज चार्ज ऑफ जीएसटी को पूरा का पूरा अपन खत्म करेंगे। हमारे सारे के सारे वो तो हो गए थे चार्ज ऑफ जीएसटी के खत्म कि कौन कौन से केसेस में चार्ज ऑफ जीएसटी लगता है। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, मुझे देखना है कि कौन क्रिएटिव स्टाइल से स्टोरी बना सकता है जिसमें सारे के सारे चार्ज ऑफ जीएसटी के पॉइंट्स कवर्ड। समझे आप? आपका टास्क क्या रहेगा आज का कि आपको अपना क्रिएटिव दिमाग लगाना है। अब स्टोरी आप कुछ भी बना सकते हो कि रमेश नाम का लड़का था, उसने गाड़ी रेंट पे ली और गाड़ी रेंट पे ली, फिर वो सिक्योरिटी वाले के यहाँ गया। ऐसे आपको कोई स्टोरी बनानी अपने क्रिएटिव माइंड से। इंग्लिश नहीं, इंग्लिश हिंदी जो तुम्हारी लैंग्वेज हो, मलयालम, जिसमें तुम्हें बनानी हो बना देना। ठीक है, चलो। सर इसके बाद एक और है हमारा सिंपल सा चार्ज ऑफ जीएसटी में, और वो है अगर कोई भी पर्सन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है और वो सर्विसेज दे रहा है किसी टैक्सेबल टेरिटरी के पर्सन को, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। फॉर सपोज करो एक बिजनेस एंटिटी बाहर लोकेटेड है, अमेरिका। अमेरिका क्या हो गई राजा? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। और एक बिजनेस एंटिटी लोकेटेड है हमारी इंडिया में। सर सप्लायर कौन है? अमेरिका। रेसिपेंट कौन है? इंडिया। दिस इज व्हाट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर पैसा कौन देगा? रेसिपेंट पैसा देगा। सर किस में पैसा देगा? डॉलर में। तो सपोज करो कितना पैसा दे रहा है? $5,000। अब मुझे आप बताओ अपने दिमाग से कि भाई किससे जीएसटी ले सकते हैं? अमेरिका वाले से ले सकते हैं कि इंडिया वाले से ले सकते हैं? इंडिया। कौन से मैकेनिज्म में हम लेंगे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्योंकि अमेरिका वाले से तो जीएसटी लेना इज इम्पॉसिबल, तो अमेरिका वाले से तो हम जीएसटी ले ही नहीं पाएंगे। आया समझ में? तो बस यहां पे है ना एक टाइपो एरर है, यहां पे आप लिख देना नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो कोई भी इंसान जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है और रेसिपिएंट कहां पे लोकेटेड है? टैक्सेबल टेरिटरी। तो उस केस में हम किससे लेंगे सर जीएसटी? रेसिपिएंट। अब सुनो ध्यान से बेटा, एक है ना स्पेशल ट्रांजैक्शन। तो ये स्पेशल ट्रांजैक्शन कौन सा है? स्पेशल ट्रांजैक्शन है आपका ओइडार वाला। यार मैंने आपको पहले भी बताया था ओइडार, किसी को याद है ओइडार? वाह देखा। हाँ नेटफ्लिक्स आप भूल ही नहीं सकते हो राजा, नेटफ्लिक्स चीज ही ऐसी है। तो ओइडार सर क्या क्या रहता है ओइडार में? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। तो सर यहां पे या तो आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ले रहे हो या तो कोई डेटाबेस एक्सेस कर रहे हो या रिट्रीवल की सर्विसेज ले रहे हो। तो ओइडार के केस में क्या होता है समझना ध्यान से। मैं सिर्फ ओइडार लिख रहा हूं, आपको फुल फॉर्म आता है ना ओइडार का? या तो इंफॉर्मेशन ऑनलाइन एक्सेस करना। सर ऑनलाइन कैसे इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं राजा? किंडल हो गया, बहुत सारे न्यूज चैनल्स हो गए जिनकी न्यूज आप एक्सेस कर सकते हो कहां पे? ऑनलाइन। डाटाबेस एक्सेस, बम्बल, टिंडर, इसमें क्या होता है सर? डेटाबेस एक्सेस होता है, ऑनलाइन डेटाबेस एक्सेस। सर आपको कैसे मालूम? देखो मुझे ऐसे मालूम है कि जब हम पुणे में रहते थे ना, तो मेरा फ्रेंड, अब जितने भी हमारे पुणे में दोस्त है ना, उन सबकी गर्लफ्रेंड थी और मेरा कुछ भी नहीं, मैं अपन सिंगल। तो मेरे दोस्त को बहुत दया ही मेरे पे। तो मेरा दोस्त बोलता है साहिल एक काम कर, तेरा मोबाइल दे। तो मैंने उसको दिया मोबाइल। अब मोबाइल में उसने एक शानदार ऐप डाउनलोड करी जिसका नाम था बम्बल। मैंने सुना यार ये टिंडर सुना है, ये बम्बल क्या होता है? बोले कुछ नहीं भाई, बहुत मजा आएगा तो डाउनलोड कर। अब डाउनलोड करी, बोले देख तेरे को ये लड़की सही लग रही है। बोला हाँ हाँ सही दिख रही है, तो राइट स्वाइप कर। मैंने बोला ये, बोला नहीं नहीं अच्छी, तो ये लेफ्ट स्वाइप कर। ये डेटाबेस एक्सेस के ऐप है।
जहां पे हर लड़का और हर लड़की का क्या है, डेटाबेस। अपने यहाँ पे एक ओमेगल भी तो चली थी, है ना, ओमेगल बैन हो गई क्या, ओमेगल, तो ओमेगल में आप किसी को भी वीडियो कॉल कर सकते। ये सारी सर्विसेज कौन सी है सर? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। प्यार से बोलते क्या, ओइडार। जैसे इसमें और क्या क्या आएगा राजा, आई क्लाउड। जैसे आई क्लाउड की जो सर्विसेज होती है, जैसे हमारे आईफोन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टोरेज का, तो अब मुझे हर महीने एप्पल कंपनी को 75 रुपीज देने पड़ते हैं ताकि मैं एक्स्ट्रा स्टोरेज खरीद पाऊं। आई क्लाउड, गूगल ड्राइव, जीमेल का स्टोरेज लेना, ये सब क्या है सर आपके ओइडार सर्विसेज। बुक पढ़ना किंडल डाउनलोड करके, और ये रिट्रीवल सर्विसेज में ये सब आएगा आपका नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये सब कहां आएगा सर, हमारा रिट्रीवल सर्विसेज। अब सुनो ध्यान से, अगर ओइडार आउटसाइड इंडिया है और रेसिपेंट हमारा चुन्नू है, चुन्नू, एक चुन्नू और बेटा तुम कौन, मुन्नू, एक चुन्नू और एक मुन्नू, ठीक है, और ये चुलबली, ये तीनों अलग अलग है। ये चुन्नू तो बहुत ही खराब है, इसको अमेजॉन प्राइम का क्या चाहिए। मुन्नू थोड़ा समझदार है, तो मुन्नू ने सोचा यार अपने को तो क्या चाहिए, किंडल। चुलबली ने बोला यार अपन तो गेम खेलेंगे ऑनलाइन, ठीक है। मुझे बताओ आरसीएम लगाए क्या? चुन्नू बोलेगा आरसीएम लगाओगे, मेरे पे आरसीएम लगाओ, मैं अमेजॉन प्राइम में वीडियो कैसे देखूंगा, मेरे को पहले बोलोगे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओ। हाँ 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 हाँ, ऐसे चुन्नू। मुन्नू बोल रहा है मैं इतना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहा हूं किंडल पे, अच्छी अच्छी बुक पढ़ रहा हूं किंडल पे, और मेरे को बोल रहे हो जीएसटी में क्या कराओ, रजिस्ट्रेशन, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। और चुलबुली तो बोले मेरे को गेम भी शांति से नहीं खेलने दे रहे, एक साल है यहाँ पे ये इंटर के फैकल्टी सुबह से शाम तक क्लास लगाते हैं, फिर रात को मैं गेम खेलने बैठ रही हूँ तो गवर्नमेंट बोल रही है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लो। मोदी जी 400 पार का सपना दूर है। चुलबुली ने तो ये तक कह दिया मैं मेरी मम्मी से कंप्लेन कर दूंगी, और मेरी मम्मी ऐसी है ना, निपट नहीं पाओगे मोदी जी आप, पूरे देश को चला सकते हो पर आप मेरी मम्मी को चला नहीं पाओ। मोदी जी बोले भाई दिक्कत हो गई, क्योंकि नेटफ्लिक्स तो कहां बैठा है, बाहर, अमेरिका। किंडल बैठा है बाहर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा नहीं सकते, ये छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन रेसिपेंट है, इन्हें कुछ अक्कल ही नहीं है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या, इनको गेम का स्पेलिंग नहीं आती है, और इनको मजा बहुत आता है खेलने में। करे तो करे क्या, आपके हिसाब से बताओ क्या करें। जीएसटी लेना तो है भाई, जीएसटी तो लेना ही है नो मैटर व्हाट, तो क्या करें बताओ, आप सरकार होते तो आप क्या बोलते। एग्जाम तो करूंगा नहीं, मेरे को जीएसटी तो चाहिए ही चाहिए। बीच वाला कोई भी नहीं है, क्या करे। नहीं ये नेटफ्लिक्स तो अमेरिका में ना, क्या करे। मोदी जी ने बोला नेटफ्लिक्स इंडिया में रजिस्ट्रेशन लो। नेटफ्लिक्स ने बोला नहीं लूंगा, मत ले, धंधा मत कर, 140 करोड़ की जनसंख्या है, बस एक ही चीज में हम आगे, करना है तेरे को धंधा, नेटफ्लिक्स करना है धंधा। बोले हाँ हाँ धंधा करना है, तो रजिस्ट्रेशन लो। अगर बिना रजिस्ट्रेशन के धंधा करोगे ना, तो जो तुम्हारा इंटरनेट का सिस्टम है और जो इंटरनेट की वेबसाइट है ना, उसको ब्लॉक करने की भी पावर हमारे पास है। सरकार ने बोला भाई नेटफ्लिक्स आपको सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, वरना तो यार ये परेशानी हो जाएंगे यार, क्योंकि फिर तो सारी स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स सिर्फ इंदौर के लोग देख रहे हैं, हर स्टेट के लोग नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। तो इनको बोला ठीक है आप एक सिंगल रजिस्ट्रेशन कराओ, और आपका फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए,
कहां पे फिजिकल प्रेजेंस? क्योंकि हमको आपसे जीएसटी लेना है। अगर आपका फिजिकल प्रेजेंस है बहुत बढ़िया, हम आपसे जीएसटी ले लेंगे। पर अगर आपका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो हम बोलेंगे भाई आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रखो और आपका रिप्रेजेंटेटिव जीएसटी पे करेगा। ये बोल रहे हैं ना हमारा फिजिकल प्रेजेंस है और ना हमारा, हम बोलेंगे भाई धंधा करना है ना, तो आप एक इंसान को क्या करो, वो जीएसटी क्या करेगा, पे करेगा। इसका मतलब है सर हम ऑनलाइन वालों को छोड़ेंगे नहीं। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, किंडल, एप्पल का आई क्लाउड, ये सारी सर्विसेज ओएडार सर्विसेज है। सिर्फ पता कैसे चलता है ओएडार सर्विसेज? वो सर्विसेज जिसमें मैनुअल इंटरवेंशन ना के बराबर है। सारा काम कैसे चल रहा है? ऑटोमेटिक। क्या कोई मैनुअल इंटरवेंशन है? नहीं सर, ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अपलोड हो चुकी है, सब ऑटोमेटेड मोड पे चल रहा है। आप डेटाबेस एक्सेस कर रहे हो, सब ऑटोमेटेड मोड पे। जैसे ही सब्सक्रिप्शन दिया आपका नेटफ्लिक्स हो गया शुरू। तो इस केस में हमने बोला कि नेटफ्लिक्स आओ इंडिया में रजिस्ट्रेशन लो। अच्छा, इंडिया में रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो आपकी फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए, वरना हम जीएसटी किससे लेंगे? नहीं है फिजिकल प्रेजेंस तो क्या बिठाओ? कोई तो होना चाहिए जो आपको रिप्रेजेंट करे। अगर दोनों भी नहीं है तो प्लीज आप एक पर्सन अपॉइंट करो। नेटफ्लिक्स ने बोला जाओ जाके, नहीं करता हूं, क्या उखाड़ लोगे? ईडी में तो नहीं डालेंगे तुमको, ईडी में सबको नहीं डालेंगे। तुम्हारी जो वेबसाइट है ना उसको, ठीक है। ऐसा सेम अभी ऑनलाइन गेमिंग पे भी आ गया। सेम किस पे आ गया? पता नहीं क्या लोगों को मजा आ रहा है। आजकल मैं जिम जाता हूँ ना, हर बंदा लेके बैठा हुआ है, भाई साहिल भाव चल रहा है 10 पे 100 लगाना है क्या? साहिल भाव चल रहा है, क्या तुम्हारा भाव चल रहा है, ये चल रहा है। भाई क्या सट्टे चल रहे हैं लोगों के। वो एसआरएच जीत रही है, एसआरएच का भाव चल रहा है, आरसीबी जीत रही है, एसआर। अब कल मेरा एक स्टूडेंट था, मैंने उसको 10 मिनट बिठाया, मैंने बोला भाई ये भाव क्या होता है? वो चुप ही नहीं हुआ। देखो सर, बहुत मजेदार चीज है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उस स्टूडेंट के पास बहुत पैसे हैं, मतलब आप ऐसा मानो उसके पास 50-100 करोड़ रुपए तो होंगे, बहुत बड़ा धंधा है। पर भाई मजा है, इतना मजा वो पूरा 15 मिनट तक बताया। मेरे को भी मन में आया यार, 1,000 रुपए लगाए, 11,000 रुपए मिले। और फिर उसने बोला सर सट्टे सट्टे में मेरा एक्सीडेंट हो गया। बोला ऐसा क्यों? बोले सर वो पैसे लगाए थे तो मेरे को देखना था भाव क्या चल रहा है, तो मैंने यू रिफ्रेश करा, मैंने मोबाइल निकाला और थट गाड़ी। फिर बोलता है कि सर फिर भी नेट नेट में मैं प्रॉफिट में हूं, क्योंकि 1,000 के 11,000 बने, डॉक्टर ने 2,000 ली, सर फिर भी मेरे 9,000 रुपए। दूर रहना आप सब इन सब से, ठीक है। तो आजकल इसके अंदर एक और चीज क्या आ गई? ऑनलाइन गेमिंग। सर ये ऑनलाइन गेमिंग तो इलीगल है, तो क्या करें? लीगल इलीगल को जीएसटी से लेना देना नहीं है, वो फिर दूसरे लॉ वाले देखेंगे। क्या लीगल इलीगल को जीएसटी से लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। तो दूसरे लॉ वाले कैसे देखेंगे? अगर जीएसटी को पता पड़ गया तो हम तो पहली फुर्सत में पहले क्या लेंगे? जीएसटी। फिर हम विभीषण का भी काम करेंगे। विभीषण का काम कैसे करेंगे? जीएसटी डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को बताएगा कि ये इलीगल बेटिंग ऐप चला रहे। और आजकल तो शायद बहुत सारी बेटिंग ऐप लीगल भी है ना। ठीक है, मैं सुबह को ऐसे गूगल सर्च कर रहा था तो मेरे को एक राजा बैट करके एप्लीकेशन दिखी, पता नहीं लीगल क्या इलीगल। ठीक है, बोलो बात क्लियर हो गई क्या? तो ओएडार के केस में क्या आरसीएम लगेगा? नहीं सर, ओएडार के केस में आरसीएम की बातें नहीं होगी। ठीक है, बोलो। अब मेरे को मालूम है ना, आधे बच्चे घर पे जाएंगे, राजा बैट पहले गूगल पे सर्च करेंगे। कुछ भी नहीं है। किसको? ओएडार को। ओएडार बहुत सिंपल, आप समझो अमेजॉन प्राइम और आप लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, ये सर्विसेज हो गई किसकी? ओएडार। अब तुम रजिस्ट्रेशन लोगे नहीं जीएसटी में, हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि तुम क्या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लोगे, वो आउटसाइड इंडिया है।
एग्जेम्प्ट हम करेंगे नहीं, एग्जेम्प्ट कर दिया तो तुम समझ रहे हो सरकार का कितना नुकसान। आज 130 करोड़ जनसंख्या और उसमें से कम 10 से 15 करोड़ लोग तो सब्सक्रिप्शन लेते होंगे। वो खुद जियो पे जब मैच चलता है तो 1 करोड़ लोग दिखते हैं। अब जियो वियो में तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो इंडिया के। दिक्कत सारी कहां पे? प्राइम, नेटफ्लिक्स, जो एप्लीकेशन कहां की है? बाहर की। हमने बोला भाई अगर आपको धंधा करना है इंडिया में तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कौन सा रजिस्ट्रेशन? स्टेट वाइज नहीं, आपके लिए अलग से स्कीम निकालिए। कौन से रजिस्ट्रेशन की? सिंगल। दूसरी बात, आपका क्या होना चाहिए? है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो किसको बिठाओ? सर फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो आपको एक बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा जो आपके लिए जीएसटी का पेमेंट करेगा। अगर आप कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो तो जो आपकी वेबसाइट है जिससे आप गेम खिला रहे हो उसको क्या कर देंगे? ब्लॉक। ठीक है सर, ये ओइडार हमारे कोर्स में नहीं है क्या? हाँ, ओइडार तुम्हारे कोर्स में नहीं है तो आपको कहीं पे भी ओइडार के बारे में नहीं दिखेगा। बस मुझे वो एक वर्ड पढ़ाना था, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपेंट, इसलिए मैंने पूरा जिक्र करा किसका? ओइडार का। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया सर, ये तो समझ में आ गया कि अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपेंट मतलब किसकी बात कर रहा है? ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 4। 9(4) बात करता है, एक पार्टी है अनरजिस्टर्ड और दूसरी पार्टी है क्या? सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रेसिपेंट क्या? रजिस्टर्ड। पहले तो सरकार का जब लॉ लाई ने सरकार, तो सरकार तो ये चाहती थी ऐसे केसेस में हर केस में कौन रजिस्ट्रेशन करवाएगा? रेसिपेंट। और रेसिपेंट किसमें जीएसटी पे करेगा? फिर बहुत बार लोगों ने बोला सरकार एक बात बताओ, जस्ट बिकॉज वी आर रजिस्टर्ड तो क्या हमने एक पाप कर दिया क्या? नहीं। तो सरकार ने फिर सिर्फ नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज को ही इसके अंदर डाला। इसका मतलब है अगर मैं नोटिफाइड गुड्स की बात करूंगा तो ही ऐसा केस हुआ कि सप्लायर तो कौन? रेसिपिएंट, रजिस्टर्ड। तो उस केस में क्या लगेगा? आरसी। सर आखिरकार वो नोटिफाइड गुड्स क्या है? तो सबसे पहले सरकार ने पकड़ा बिल्डर लोगों को। किसको पकड़ा? बिल्डर। बिल्डर काला, बिल्डर का काम काला। बिल्डर के लिए बहुत लॉस लाए गए। पहला लॉ लाया गया रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। रेरा में बिल्डरों की जो 12 बजाई है वो किसी एक्ट ने नहीं बजाई है। बिल्डर को इतने सारे कंप्लायंसेस थोप दिए। फिर और भी बिल्डर चीटिंग करने लगे तो जीएसटी ने बोला यार हम क्यों छोड़े, हमने लिख के रखा था कि नोटिफाई करेंगे, तो हम भी ये वाले एक्ट का फायदा उठाते हैं और क्या कर देते हैं? नोटिफाई कर देते हैं। अब हमने पता है क्या बोला? हमने बोला जितने भी बिल्डर लोग हो, आप लोग रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदोगे कितना? तो हमने बोल दिया डियर बिल्डर्स, डियर कीर्तन बिल्डर्स, हमने बोल दिया बिल्डर्स आप 80% आपका गुड्स किससे खरीदोगे? रजिस्टर्ड। अगर शॉर्ट खरीदा, सपोज करो मैंने रजिस्टर्ड से 75 खरीदा, तो कितना शॉर्ट खरीदा? 5। तो इस 5% पे क्या लगाएंगे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सपोज करो सर आपने सिर्फ 70 खरीदा रजिस्टर्ड से, तो कितना कम खरीदा? 10। तो कितने पे आरसीएम लगाएंगे? 10। सर सपोज करो आपने रजिस्टर्ड से कुछ खरीदा ही नहीं, आपने 0% रजिस्टर्ड से खरीदा और पूरा अनरजिस्टर्ड से खरीदा कितना? तो भाई कितना खरीदना था? 80%। तो भाई पूरे 80% पे क्या लगा देंगे? तो सर लॉ बहुत ही सिंपल है। लॉ क्या कहता है कि कितना खरीदना है बिल्डर लोगों को, तो बिल्डर लोगों को इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज कितना?
80। 80 का शॉर्ट हुआ तो फिर क्या लगेगा? आरसीएम। ठीक है, तो सर अगर 75 कितना शॉर्ट हुआ? 5। तो 5 शॉर्ट हुआ तो कितने पे आरसीएम? 5। अच्छा, कोई कोई फैकल्टी इसको आसान करके उल्टा पढ़ा देती है। उल्टा कैसे? कि ये कितना है, ये किससे ज्यादा है? अरे 80 इधर 20 इधर, तो ये कितना ज्यादा हुआ? 5। तो किस पे आरसीएम आ जाएगा? पर लॉ में ऐसा नहीं लिखा है, लॉ घुमा के लिखा गया। लॉ कैसा लिखा गया है कि आपने कितना खरीदना है? 80 खरीदना है। तो आप 20% वाला जुगाड़ तरीका याद नहीं रखेंगे, आप क्या ही ध्यान रखेंगे? 80। रुक जाओ 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाओ, है ना, करेंगे। रजिस्टर्ड से कितना? 80। अनरजिस्टर्ड से कितना? 20। तो सर अब अनरजिस्टर्ड से आपने खरीदा 20, तो नो आरसीएम। सर डाउट यह आ रहा है कि जो अनरजिस्टर्ड से खरीदा फिर उसका क्या? कुछ भी नहीं भाई, उस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, उस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अरे जीएसटी तभी लगेगा जब हम क्या होने चाहिए? रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है राजा, मैं मेरी भी कोचिंग चलाता हूं, पर मेरा टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा नहीं है। अब नहीं है टर्नओवर ज्यादा तो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मेरे यहां जितने भी बच्चे आते हैं तो क्या उनकी फीस पे जीएसटी लगता है? नहीं लगता है। आपकी फीस पे क्यों लगता है? क्योंकि पेस क्या है? रजिस्टर्ड। ठीक है, रजिस्टर्ड 1 और अनरजिस्टर्ड कितना? 99। कितना खरीदना था? 80। कितना शॉर्ट हो गया? तो आरसीएम लग जाएगा कितने पे? 79। और सीमेंट और कैपिटल गुड्स पे ऑलवेज आरसीएम। सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स पे ऑलवेज क्या? ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? ये सब चीजें एग्जाम में पूछेगा नहीं वो। ठीक है, इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट ने सिर्फ इतना लिखा हुआ है, उसके बाद इंस्टीट्यूट कुछ नहीं लिखा है। और फिर इंस्टीट्यूट में नीचे ऐसा नोट बना के मॉड्यूल में लिख दिया कि द डिटेल प्रोविजन ऑफ दिस विल बी डिस्कस्ड इन सीए फाइनल। ठीक है, पर कभी अगर एमसीक्यू में इसने ये वाला पॉइंट पूछ लिया तो आपको ध्यान रहना चाहिए। बोलो ध्यान रहेगा क्या एमसीक्यू पर्पस से? तो क्या सब केस में एप्लीकेबल? भाई घुमाने को अच्छा घुमा सकता है वो, सिर्फ बिल्डर के केस में ये स्पेशल पॉइंट अवेलेबल, और बाकी वाले केसेस में ये वाला पॉइंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है क्लास, बोलो डन है क्या? उसके बाद अब आएगा आपको मजा, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5। बहुत बढ़िया, बहुत सही टाइम पे आयो। आजा बेटा, इधर 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 आ जाओ। हाँ आराम से एसी वेसी बंद करके आ जाए इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सेक्शन 9(5) आपने पहले भी पढ़ा था, एक बार रिवाइज करेंगे। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5। 9(5) इज ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, क्या नाम है बेटा आपका? सौरभ, बहुत बढ़िया सौरभ। बेटा सौरभ ने बड़ी मुश्किल से, इसको मेरा आइडिया पसंद आया, इसने सोचा जैसे ही क्लास खत्म होगी पहली ऐप टिंडर पे बनाऊंगा और दूसरी बम्बल पे। फाइल देख रहे हो इसकी? ठीक है, क्या? हाँ, अरे नहीं नहीं कोई स्कैम नहीं। ठीक है, जेन्यूनली इसको एक अच्छी लड़की मिल गई। वाह 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 वाह, जेन्यूनली इसको एक अच्छी लड़की मिल गई। क्या क्या कोई क्लास में सुरभि है? अगर है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको, तो अगर इसको जेन्युइनली अच्छी लड़की मिल गई क्या? अच्छा, सुरभि फाउंडेशन में ठहरी और सौरभ किस में ठहरा? अक्सर ये एक दूसरे के डाउट सॉल्व करते थे। अब सुरभि तो क्या ही डाउट सॉल्व करे, सौरभ ही सुरभि को पढ़ाता भी था। और सुरभि को अगर कुछ समझ में नहीं आए तो सौरभ को खुद को तो कुछ समझ में नहीं आता था, पर सौरभ का कॉन्फिडेंस ऐसा था कि सौरभ बोलता था सुरभि ये फाउंडेशन कुछ नहीं है। अच्छा, जब ये खुद फाउंडेशन में था, बहुत इनकी दोस्ती बहुत ही गहरी हुई। ठीक है, इन्होंने सोचा कि यार क्यों ना इस दोस्ती को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, फरवरी का महीना था, इन्होंने सोचा यार कुछ प्राइवेट बातें हो जाए। ठीक है, पर प्राइवेट बातें ऐसे सबके सामने नहीं करेंगे क्योंकि दीवालों के भी। हाँ, इसके दोस्त ने बोला, ये इसका दोस्त, ठीक है, इसको बहुत तजुर्बा है। तजुर्बा इस बात का नहीं कि इसके साथ कुछ हुआ है, इसको दूसरों की कहानी का बहुत तजुर्बा है।
इसने बोला यार सौरभ, तुम एक काम करो, मैं तुमको पैसे देता हूं, तुम बुक करो क्या? सौरभ ने बोला यार मैं बुक तो करूंगा, पर दिक्कत इस बात की है मेरे पास तो साइकिल है, अब उसको साइकिल पे आगे बिठा के ओयो जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसके दूसरे भी दोस्त खड़े थे, उसने बोला भाई सौरभ भाई, वो 12th फेल में होता है ना, ये सौरभ भाई अगर तुम्हारे ऊपर हमारी उम्मीद लगी है, हमारा तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है, पर तुम्हें लड़की मिली है ना, हमको बहुत गर्व है, इसने होटल के पैसे दिए। इस दोस्त ने बोला मैं कैब करूंगा। वाह भाई साहब, मतलब क्या दिल है दोस्तों का। कौन सी कैब? ओला। और ओला में भी सबसे महंगी वाली कैब करी, बिल्कुल एसी वैसी, जैसे स्पीड में चल रहा है वैसे चलाई। बहुत बढ़िया। चलेगा ये होटल। अब क्या हुआ ना, होटल में लाइट ही नहीं चल रही थी। पहले आधा घंटा पहले ये पहुंच गया, ठीक है, चेक वेक तो कर ले सब बरोबर है या नहीं, तो बोल रहा लाइट ही नहीं चल रही, लाइट ही नहीं चल रही। इसने अपने दोस्त को फोन लगाया, बोले भाई बहुत दिक्कत आ गई है यार, लाइट ही नहीं चल रही। तो इसके दोस्त ने भी मजाक मजाक में बोल दिया लाइट का करेगा क्या। तो अब सुनो ध्यान से, इसने सोचा यार एक काम करते हैं, होटल वालों के भरोसे नहीं रहते, फटाफट से अर्बन क्रैब से बंदा बुलाते। एसी बंद करो यार। अरे तू इधर आ बेटा, तू क्या, तेरे लोग बंद करेंगे। तो फटाफट से क्या करते हैं, अर्बन क्लैब से क्या मंगवाते हैं, बंदा। लाइट नहीं बनवाते, अर्बन क्लैब से बंदा बनवाते हैं, और ये बंदा क्या सही कर देगा, लाइट सही। अरे प्लम्बर कब से लाइट सही करने लगे रे, इलेक्ट्रिशियन आएगा ना। ऐसा मत करो यार, है ना। चलो इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, इसको बंद करो। अब सुनो, इलेक्ट्रिशियन आ गया, अब पूरा मतलब सब बिल्कुल सेट बेट हो गया, बढ़िया, होटल भी काफी अच्छा था। ओयो ओयो में इसने बढ़िया होटल बुक करा। जो सुरभि थी ना, वो जैन थी। सुरभि कौन थी, जैन। पर एक गलती हो गई इससे, ये होटल में वेज और नॉन वेज दोनों बनता है। ओहो, बातें बातें हुई अच्छी। सुरभि ने बोला भूख लग रही है, सौरभ जान हाजिर है। सौरभ ने बोला रुको यार अभी ऑर्डर करते हैं। सुरभि ने बोला बट यहाँ पे तो वेज और नॉन वेज एक साथ बनता है, और मैं वेज और नॉन वेज वाले होटल में खाना नहीं खाती हूँ। ऐसा बोला किसने, सुरभि ने। इसने वापस दोस्त को फोन लगाया, ये इतना सीधा बेचारा हर बात में फोन लगा रहा है किसको, दोस्त। ऐसा होता है, ऐसा हमेशा होता ही है। सर आपको कैसे मालूम, हमारे भी दोस्त हैं, ठीक है, वो हमको फोन लगा के पूछते हैं, ठीक है। अब सुनो, फोन लगा इसने, बोले यार सुरभि को है ना जैन खाना खाना है, और कहीं मिल ही नहीं रहा है जैन खाना, और ये होटल में वेज और नॉन वेज दोनों बनता है, और तू ढंग से होटल बुक करना चाहिए। क्या होटल बुक करा है, एक तो यहाँ पे अर्बन क्लैब से लाइट बनवानी पड़ रही है, दूसरा यहाँ पे खाना भी कैसा मिल रहा है, वेज और नॉन वेज साथ में। तीसरा दोस्त आया, उसने बोला टेंशन मत ले, तेरा भाई तेरे लिए जोमेटो से खाना ऑर्डर करेगा। इसने पहले ही बोल दिया कि जोमेटो से खाना ऑर्डर करे तो जैन फूड होना चाहिए, और वो भी ऐसे वैसे होटल से ऑर्डर मत करना। भाई बात पूरी खराब हो चुकी है, क्योंकि बात इसलिए खराब हो गई है, एक तो ओयो, और तेरे को क्या बताऊं बीच में ओला वाली की गाड़ी भी पंचर हो गई थी, और अर्बन क्लैब। बोले अब बात बिल्कुल वर्ज ऑफ एक्सटेंशन खत्म होने वाला है, हमारा रिश्ता पूरा खत्म हो जाएगा। तो उसने बोला भाई उस होटल से मंगवाना जिसका रूम का रेट 7,500 से ज्यादा, क्योंकि भाई वो होटल अच्छा खाना देगा ना, मतलब रेडिसन वेडिसन। उसने बोला भाई खाना महंगा मिल रहा है, बोले नहीं नहीं महंगा सस्ता छोड़, अभी वो जा रही है भाभी छोड़ के। बस अब आप जा सकते हो, ठीक है। तो सर सेक्शन नंबर 9(5) हमको पढ़ना है, पता है क्या? 9(5) इज व्हाट, ई कॉमर्स ऑपरेटर। और 9(5) में स्पेसिफिक केसेस दिए हुए हैं। कौन कौन से स्पेसिफिक केसेस? सर पहला है हमारा कौन, बोलो, ओयो। ओयो क्या कर रहा है, ओयो सर लोगों को मिलाने का काम कर रहा है। ओयो का काम क्या है ना,
जो होटल्स ऐसे चल नहीं पा रहे, तो वो होटल क्या करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म, अपने होटल को रजिस्टर कराते हैं ओयो पे, और जो कस्टमर रहता है वो ओयो की ऐप पे जाता है और कोई भी होटल बुक करता है। दूसरा ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? ओला। ओला कैब के केस में भी क्या होता है सर, ड्राइवर तो कोई और है, रेसिपेंट कोई और है, और ओला तो सिर्फ एक इंटरमीडियरी है जो इन दोनों को मिलाने का काम कर रही है। तीसरा अर्बन क्लैप में भी ऐसा ही है, बहुत शानदार ऐप है अर्बन क्लैप, कभी आप यूज करना। तो अर्बन क्लैप क्या करता है ना, जैसे अभी 2-3 दिन पहले मुझे घर पे एक कुछ बनवाना था इलेक्ट्रिशियन से, अब मिलते नहीं है, रात को 8 बजे 9 बजे कोई भी नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं, ऐसे बहुत सारी ऐप्स आ गई है आजकल, तो अर्बन क्लैप क्या करेगी, आपके घर में वो बंदा भेज देगी, आप उसको 500 रुपीज जो उसका चार्ज है वो दे देना। तो अर्बन क्लैप भी क्या है, एज अ इंटरमीडियरी दो लोगों को मिलाने का काम कर रही है। उसके बाद फोर्थ है हमारा क्या, जोमेटो। अब जोमेटो के केस में भी क्या लगेगा क्या, हाँ सर जोमेटो के केस में भी सरकार ने बोला है कि देखो जोमेटो एज अ इंटरमीडियरी काम कर रहा है और बहुत सारे होटल कनेक्टेड है जोमेटो से। कस्टमर कहां बुक कर रहे हैं सर, कस्टमर खाना होटल को फोन नहीं लगा रहा, कस्टमर का लिंक तो कौन है, जोमेटो स्विगी। तो कस्टमर किसको फोन लगा रहा है सर, जोमेटो और स्विगी। अभी सिर्फ ये चार ही ई कॉमर्स ऑपरेटर में स्पेसिफाइड है, अमेजॉन भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, फ्लिपकार्ट भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, फिर आपका स्मार्ट लर्निंग डेस्टिनेशन जो कोचिंग की क्लासेस इधर उधर बिकवाता है वो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, और भी बहुत सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, पर अभी सिर्फ नोटिफाइड केसेस कितने, 4। एक एक करके सर चारों केसेस पे आते हैं। सबसे पहले आ जाओ आप अकोमोडेशन, दैट इज हमारा कौन, ट्रिवागो भी यही काम करता है ना शायद, और भी करता है ना, एक ओयो की एप्लीकेशन एक और है, कौन सी है, ओयो ही है इसमें, मेक माई ट्रिप भी होटल बुक कराता है। अभी अपने को तो ओयो ही मालूम। अब कोई होटल का नाम बताओ, शेरिटन। सर ये शेरिटन बहुत अच्छा है, ठीक है। अब सुनो, क्या नाम था, सौरभ। देखो, और एक और ले लो, होटल टुनटुन, छोटा सा होटल है, ज्यादा बड़ा होटल नहीं है, तभी छोटे होटल के नाम ऐसे ही होते हैं। अब लॉ मेकर बहुत सिंपल सी बात कहता है कि भाई अगर शेरेटॉन तुम्हारा टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, क्योंकि तुम तो सर्विसेज दे रहे हो, अगर शेरेटॉन आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो फिर क्या ओयो को परेशान करे कि शेरेटॉन तुम ही जीएसटी दे दो। पर अगर होटल टुनटुन, तुमने तो अभी नया नया होटल शुरू करा है, और जैसा तुम्हारा नाम है लग नहीं रहा है तुम्हारा टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा होगा, तो तुम्हारा टर्नओवर 20 लाख से कम है, फिर देखो जीएसटी तो लगाना है, पर जीएसटी दे कौन, तो हमने बोला होटल टुनटुन तुमको माफ कर रहे हैं, और किसको देना है, इसका मतलब है ओयो जीएसटी देगा किसका, होटल टुनटुन का। ओयो को इसका तो जीएसटी देना ही है, और साथ में ओयो जो सर्विस चार्ज ले रहा है ना उसका भी जीएसटी ओयो को ही देना है। आया आपको समझ में, बहुत बढ़िया। ये बात हो गई किसकी राजा, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के बाद हमारा है ट्रांसपोर्टेशन। टर्नओवर ज्यादा है तो ये खुद ही दे देगा शेरेटन, फिर बीच में ओयो नहीं आएगा,
बल्कि इंटरमीडियरी ऐसा चार्ज करेगा तो जो ओयो एज अ फीस चार्ज कर रहा है सर्विस का, तो उस पे तो ओयो खुद ही दे देगा। पर बात किसकी चल रही है? इन दोनों के ट्रांजैक्शन की बात चल रही है। तो इन दोनों के ट्रांजैक्शन में हमने बोला ओयो आपको कोई परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि शेराटन का ही टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है। ठीक है, पूरी बात क्लियर है। दूसरा दूसरा क्या है राजा? ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में सपोज करो यहां पे साहिल सर नहीं है रे, जोरावर है। जोरावर हमारा ड्राइवर है ना, ऐसे ही नाम होते बेटा ड्राइवर के। ओला। और यहां पे कौन? सौरभ प्लस सुरभि। ऐसे बनाते हैं हैशटैग आजकल लोग। ठीक है, कोई इसको सोही सोही के नाम से मत चिढ़ाना, कोई ग्रुप का नाम सोही लिख के ऐसा मत डालना। ठीक है, चलो मैंने बता दिया क्या करना है, आगे आ जाओ। चलो सर, जोरावर हमारा ड्राइवर है और बीच में हमारा कौन है? ओला। अब सुनो ध्यान से, अगर ड्राइवर का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा भी हो रहा है, पर वो है कौन? ड्राइवर। अरे यार, ड्राइवर को इतना जीएसटी का नॉलेज थोड़ी होता है। अब अपने राम भैया है, तो यार राम भैया की मेरी बात हो रही थी, राम भैया मेरे को बोले बोले सर यार आजकल पेज से पैसे वैसे मिल नहीं रहे, तो मैंने नया काम शुरू करा है। बोला क्या? बोले सर मैं रैपिडो पे गाड़ी चला रहा हूँ। तो मैंने यार क्या क्या बचता है? तो बोले सर कुछ भी नहीं बचता है, 5 रुपए किलोमीटर के बचते हैं, उसमें से 2 रुपए तो रैपिडो ले लेता है क्योंकि हम गाड़ी चला रहे हैं। बचे कितने? 3 रुपए। और 3 रुपए में से भी सर हमारा पेट्रोल वेट्रोल लग जाता है 1 रुपए का, तो 1 किलोमीटर के कितने बचते हैं? 2 रुपए। तो जो कितना स्ट्रगल है, कोई लोग रैपिडो पे गाड़ी चला रहे हैं, कोई ओला पे चला रहे हैं। अब चलो राम भैया का 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर भी हो गया, क्योंकि 20 लाख तो बहुत छोटी लिमिट है। अब मैं राम भैया को बोलूं राम भैया एक काम करो, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लो। राम भैया बोलेंगे सर हम छोटे लोग हैं, वो तो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं हाँ हम छोटे लोग हैं, और 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन में क्या ओला वाले ड्राइवर, रैपिडो वाले ड्राइवर 1000-2000 की बुकिंग नहीं ले लेंगे क्या? आराम से 1000 रुपए कुछ भी नहीं है। 100 रुपए एक कस्टमर, 10 कस्टमर के कितने हो गए हमारे? 1000 रुपए। और कहीं कहीं बेटा ये तो कार है, तो कार में 5000 रुपए से स्टार्ट होता है। 5000, 6000, 3000, वो डिपेंड करता है आपके डिस्टेंस के ऊपर। पर इतना पैसा बचता थोड़ी है। तो लॉ मेकर ने समझदारी से बोला कि भले तुम्हारा टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा ही क्यों ना हो, ऐसे हर केस में कौन टैक्स देगा? ओला। ओला को ही टैक्स देना पड़ेगा। देखो सौरभ से तो टैक्स लेंगे नहीं, उसकी तो वैसे ही दाल निकल रही है, सौरभ से कोई टैक्स नहीं लेना। जोरावर से टैक्स ले नहीं सकते क्योंकि बेचारे छोटे लोग हैं, पर टैक्स तो हमको लेना है। तो कौन है बड़ा? ओला। तो कौन जीएसटी पे करेगा? ओला जीएसटी पे करेगा। यहां पे अभी तक इतना ही था। अभी यहां पे एक अमेंडमेंट लाए, ओला के जैसा रेड बस भी है। रेड बस क्या कर रहा है? एज ए इंटरमीडियरी। अगर आप कभी भी रेड बस से बुक करते हो ना, तो वहां पे नीचे लिखा रहता है कि सेक्शन नंबर 95 एप्लीकेबल। बहुत फेमस सेक्शन है, तो वहां पे नीचे लिखा रहता है सेक्शन नंबर 95 एप्लीकेबल। 95 एप्लीकेबल मतलब कौन टैक्स पे करेगा? रेड बस। पहले ऐसे ही था, इन्होंने एक नई चीज निकाली। ओमनी बस पहले भी थी, अभी भी है। इन्होंने बोला कि यार अगर ये हमारी ओमनी बस कंपनी के थ्रू चल रही है, रजिस्ट्रेशन अनरजिस्ट्रेशन नहीं, किसके थ्रू चल रही है? कंपनी के थ्रू। तो अगर हमारी ओमनी बस कंपनी के थ्रू चल रही है, तो हमने बोला कि देखो यार फिर तो है ना, ये जो कंपनी है ना, फिर ये जो कंपनी है ना, यही जीएसटी पे करेगी। अदर है तो अदर है तो फिर अदर है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना पड़ेगा। तो अमेंडमेंट कितना सा आया, इधर ध्यान दो। अमेंडमेंट में क्या बोला सर सरकार ने? अमेंडमेंट में बोला अगर ओमनी बस है, और ओमनी बस चला कौन रहा है? कंपनी। तो अगर ओमनी बस कंपनी चला रही है, तो उस केस में जीएसटी कौन पे करेगा?
तो हमारा ओमनी बस वाला ही जीएसटी पे करेगा। हाँ, ये देख रही है आपने कभी जिंदगी में? ये डबल डेकर बस, इसको क्या बोलते बेटा? ओमनी बस। ठीक है, ये बड़ी बड़ी बस, दिस इज व्हाट हमारी ओमनी बस। ठीक है, ठीक है, इसमें बैठ के आप लोग जाओ फटाफट से कहीं। चलो, अब दो चीजें हमने देख ली। पहला हमने क्या देखा राजा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनी बस। ओमनी बस में क्या बोला कि सर देखो, ओमनी बस में भी ई कॉमर्स ऑपरेटर ही देगा, पर अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो जो ओमनी बस ऑपरेटर है वो अगर कंपनी है, तो उस केस में किसको देना पड़ेगा राजा? कंपनी को देना पड़ेगा। बोलो, बात क्लियर है क्या? पक्का? अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मल ऑटो वाला भैया है तो? हाँ, नॉर्मल ऑटो वाला भैया तो एग्जेम्प्ट है। अरे भूल गए आप? मीटर्ड कैब, मीटर्ड कैब, सिर्फ रेडियो टैक्सी हमारा क्या था? टैक्सेबल था। बाकी जो नॉर्मल ऑटो वाले भैया की गाड़ी है वो तो हमेशा हमेशा क्या होती थी? एग्जाम्प्ट। बोलो, याद है क्या? बहुत बढ़िया। दूसरा हमने क्या देखा राजा? अकोमोडेशन इन होटल, इन्स, गेस्ट हाउस, क्लब्स, कैम्पसाइट, कहीं पे भी आपने अकोमोडेशन करा, इस केस में कौन जीएसटी पे करेगा सर? ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा, एक्सेप्ट अगर किसको रजिस्ट्रेशन कराना है? सामने वाले को रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, सेम गोस विथ व्हाट? अर्बन क्लैप। क्या है सर अर्बन क्लैप में? यहां पे है अर्बन क्लैप, यहां पे है हमारा, क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक है ना? अभिषेक, तुमको एक और नाम दे दें छपरी को छोड़ के? अब अब एक बात बताओ भाई, जैसे ही अभिषेक आया तो सौरभ ने अभिषेक को देखा, अभिषेक ने सौरभ को देखा, तो सौरभ ने बोला यार अभिषेक तुम तो देखे देखे लग रहे हो। तो उसने बोला अरे भूल गया, अपन इंटर की क्लास में साथ में थे। तो फिर सौरभ ने पूछा अभिषेक तुमने ये छोड़ दिया? बोले यार कुछ रखा नहीं है सीएवीए में, जो मजा लाइट बनाने में ना, मेरे को मेरा पैशन मालूम है। तो फिर इसने पूछ लिया सौरभ ने कि भाई अभिषेक कितना क्या टर्नओवर है तुम्हारा? तो अभिषेक ने बोला देख, किसी को बताना मत, वो भी बैठी हुई है। ठीक है, तेरे को मैं कान में बताता हूँ, मेरा टर्नओवर पता है कितना है? 25 लाख रुपए। तुम्हारी कहानी खराब कर रहे हैं लोग यार। नहीं नहीं यार, सुरभि तो यार ट्रू लव यार, ट्रू लव है ना सौरभ का, ट्रू लव। 25 लाख क्या, 100 करोड़ भी होता, 100 करोड़ भी होता क्या सुरभि उधर जाती? तो अगर टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किसका होगा? अभिषेक का। तुम्हारा ध्यान सुरभि से जा ही नहीं रह रहे, तो अभिषेक का होगा। क्या अर्बन क्लैप जीएसटी पे करेगा? नहीं सर, अर्बन क्लैप कोई जीएसटी वीएसटी पे नहीं करेगा। कौन पे कर देगा फिर? अभिषेक ही पे कर देगा। ऐसे ही हुआ, अनिकेत भैया भी बैठे थे। अनिकेत ने बोला वैसे ही पेस में ज्यादा पैसे मिलते हैं नहीं। अनिकेत भैया ने बोला लाइट बनाना तो मेरे को भी आता है। बोले यार अभिषेक, तुमने 25 लाख का टर्नओवर कर दिया और मेरे मन में भी अपना बिजनेस करें, मैं भी रजिस्ट्रेशन लूंगा कहां पे? अर्बन। अनिकेत का ज्यादा टर्नओवर अभी है नहीं, 2 लाख का टर्नओवर है किसका? दोनों आपस में मिलके एक दूसरे की लाइटें बना रहे हैं। अब अब मुझे बताओ, कौन जीएसटी पे करेगा? अनिकेत पे करेगा या अर्बन क्लैप?
ठीक है, बोलो अनिकेत भैया, बात समझ में आई क्या? ठीक है, क्योंकि अनिकेत भैया का टर्नओवर कम है। अब टर्नओवर कम है तो वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होंगे, पर हमको जीएसटी तो लेना है, तो हम किससे जीएसटी ले लेंगे सर? अर्बन क्लैप। कितनी सर्विसेज हो गई भाई हमारी? अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन क्लैप, और कौन सी बच गई यार? हाँ, अब सुनो ध्यान से, सब इधर ध्यान से सुनना। इन्होंने थोड़ा सा है ना अजीबो गरीब सेक्शन बनाया रेस्टोरेंट वाला, और पता नहीं ये 7,500 की लिमिट कहां से लाए। बहुत सिंपल बनाना था कि जोमेटो है तो ऐसा करो, इन्होंने थोड़ा सा घुमा के बनाया। इन्होंने बोला कि अगर आप जोमेटो से खाना मंगवा रहे हो, कोई ऐसे होटल से मंगवा रहे हो जहां पे रूम का रेंट 7,500 से ज्यादा है, बेटा कोई सा भी रूम, होटल में अलग अलग रूम होते हैं, डिलक्स रूम, नॉर्मल रूम, सूट रूम, कोई सा भी रूम, एक भी रूम का चार्जेस अगर 7,500 से ज्यादा है, तो उस केस में तो बड़ा प्लेयर कौन हो गया? तो कौन जीएसटी देगा? होटल। सर अगर होटल अनरजिस्टर्ड हुआ तो भाई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहे हो। अनरजिस्टर्ड हुआ तो क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि आप बेच ही किसके थ्रू रहे हो? ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। सर सुरभि मैडम ने बोला यार मेरे को इतना महंगा खाना नहीं खाना है, मेरे को तो आप कोई से भी छोटे से होटल से मंगवा के दे दो जहां पे जैन खाना मिलता हो, ठीक है, मेरे को कर्नावत की थाली भी चलेगी, ठीक है। अब इस केस में देखो, छोटे छोटे होटलों पे लोड नहीं लाया, कोई कोई होटल ऐसे भी होते हैं जहां पे रहने की सुविधा नहीं है। जैसे भाई ने उस दिन गुरु कृपा से लॉलीपॉप मंगवाई, अब भाई गुरु कृपा से वेज लॉलीपॉप इसने तो मंगवाई, अब बड़ा प्लेयर कौन है? जोमेटो। ये कुछ भी नहीं है गुरु कृपा और ये सब, जोमेटो सबको पकड़ के बैठा हुआ है, सबके अंदर के रजिस्ट्रेशन, गुरु कृपा का रजिस्ट्रेशन, रेडिसन ब्लू का रजिस्ट्रेशन, सब तो जोमेटो पे बेच रहे हैं, क्लाउड किचन वाले भी जोमेटो पे बेच रहे हैं, तो हम क्या गुरु कृपा से जीएसटी लें? हम यहां हम तो किसको पकड़ लें? तो इस केस में ऐसा कहा गया कि अगर रूम का रेंट 7,500 से कम है या कोई भी दूसरा केस है, तो इस केस में कौन पे करेगा? और जब आप असली इनवॉइस देखोगे तो वहां पे लिखा भी होगा कि टैक्स इज पेबल अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, ठीक है। मुझे आज मिलेगा तो मैं आपको भेजता हूं रेड बस का इनवॉइस। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, अभी मैंने पूरा खत्म नहीं करा है, डाउट्स अभी रुक जाओ। सर सर्विसेज बाय द वे ऑफ हाउसकीपिंग सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटिंग, तो इस केस में बस 5 मिनट, तो इस केस में हमने क्या देखा राजा? इस केस में हमने देखा कि अगर अभिषेक रजिस्ट्रेशन कराएगा तो अभिषेक ही पे करेगा, पर अगर लिमिट कम है तो फिर किसको पे करना पड़ेगा यार? ई कॉमर्स ऑपरेटर। जैसे अनिकेत के केस में कौन पे करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर। रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइस। लॉ मेकर ने लॉ की लैंग्वेज को टफ लिखा है, मैंने उसको बहुत सिंपल करा है। इन्होंने देखो क्या लिखा है कि रेस्टोरेंट पे ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा, पर अदर देन क्या? फिर स्पेसिफाइड प्रीमाइस क्या होता है? स्पेसिफाइड प्रीमाइस मतलब वो प्रीमाइस जिसका डिक्लेयर टैरिफ कोई से भी कमरे का 7,500 पर डे और इक्विवेलेंट, ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या? सर ई कॉमर्स ऑपरेटर में पे कौन करता है? अगर इंडिया में लोकेटेड है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ही पे करेगा, अगर फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है तो पर्सन रिप्रेजेंटिंग इको, और ना तो फिजिकल प्रेजेंस है ना ही रिप्रेजेंटेटिव है, तो हम इको को क्या बोलेंगे? एक पर्सन अपॉइंट करो। दिस इज सेम एज व्हाट? ओइडार। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? पक्का? फटाफट से मैं 2-3 आपसे रैपिड एमसीक्यू पूछ रहा हूं, फटाफट से बताना। मैं बता रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ, फटाफट से रैपिड एमसीक्यू बताना। अनिकेत भैया ने सोच लिया कि पेस में कुछ नहीं हो रहा है, अनिकेत भैया ने सोचा रैपिडो में गाड़ी चलाएं, रैपिडो में गाड़ी चला रहे हैं, इनका टर्नओवर 30 लाख हो गया, टैक्स कौन पे करेगा? रैपिडो या अनिकेत भैया? रैपिडो। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के केस में बेचारे अनिकेत भैया को परेशान मत करो, ठीक है, भले टर्नओवर ज्यादा हो जाए, ठीक है। जानबूझ करके फास्ट बोला मैंने,
एक और चीज, अर्बन क्लैप से हमने किसी कारपेंटर को बुलाया जिसने अभी नया नया धंधा शुरू करा है, कौन जीएसटी पे करेगा, कारपेंटर या अर्बन क्लैप? कारपेंटर का धंधा चलने लगा और कारपेंटर का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो गया, तो अब कौन पे करेगा? कारपेंटर पे करेगा। ठीक है सर, हमने जोमेटो से खाना मंगवाया, नॉर्मल खाना मंगवाया कर्नावत से, मिलता है ना, अब बोलना मत मंगवाओ, मनोज सर की क्लास है उनसे मंगवाना। अपन ने नॉर्मल खाना मंगवाया किससे? कर्नावत से, कौन जीएसटी पे करेगा? सर जीएसटी पे करेगा कौन? जोमेटो, कर्नावत पे नहीं करेगा। पर बच्चे लोगों ने बोला सर कर्नावत से नहीं खाएंगे, तो मनोज सर ने बोला आज मैं बहुत खुश हूं, बच्चों तुम जहां से बोलो हम वहां से खाएंगे। तो बच्चों ने बोला सर फिर ऐसी बात, एक काम करो रेडिसन ब्लू से मंगवाओ क्या खाना। रेडिसन ब्लू में रहने की भी व्यवस्था है और रेडिसन ब्लू खाना भी सप्लाई करता है। सर रूम का रेट रेडिसन ब्लू का क्या 7,500 से ज्यादा है? कैसी बात करते हो यार, रेडिसन ब्लू के बहुत सारे रूम ऐसे भी हैं जिसका रेट 10,000 12,000 एक दिन का होता है। तो अगर रेट इतना ज्यादा है तो कौन पे करे, जोमेटो या रेडिसन ब्लू? है ना, जोमेटो को शर्म आ जाएगी उसका जीएसटी पे करने में। पर अगर रेडिसन में कोई भी रूम ऐसा नहीं है, सारे रूम का रेट 7,500 से कम है, तो कौन पे करे? जोमेटो। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। आज के लिए पॉइंट है हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। सर कौन सा पॉइंट? कि सर क्या हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन? तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हो तो आप चाहो तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच सकते हो और विदाउट रजिस्ट्रेशन भी बेच सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस बार मेरा ऐसा अनुमान है कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अभी 2 दिन बाद पेपर होगा, जैसे ही पेपर हो जाएगा अपन कुछ टाइम के बाद पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सर ये क्या आया था नया अमेंडमेंट? अमेंडमेंट बहुत ही सिंपल सा था कि अगर छोटू को ब्लिंकिट के थ्रू कुछ गुड सेल करना है, क्या छोटू को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? देखो पहले ऐसा होता था कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहे हो तो आपको कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। फिर बहुत सारे छोटुओं ने बोला यार ये तो बहुत खतरनाक प्रोविजन है और इसकी वजह से अगर हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहे हैं तो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ रहा है। तो फिर सरकार ने बोला ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हो किसके थ्रू, तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सर अब रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा? तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे तो आपको एक स्पेशल नंबर लेना पड़ेगा जिसको कहा जाता है एनरोलमेंट नंबर। और जैसे ही आपकी लिमिट क्रॉस कर गई, सर कौन सी लिमिट? 20 लाख की, 40 लाख वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी भले आप इंट्रा स्टेट बेच रहे हो, क्योंकि इस बार इंट्रा स्टेट किसके थ्रू जा रहा है? तो जैसे ही आपने 20 लाख की लिमिट क्रॉस करी, फिर आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा और एनरोलमेंट नंबर की जगह पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा किसके लिए? जीएसटी नंबर। तो यार एक बात बताओ, क्या हम इंट्रा स्टेट ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच सकते हैं? हाँ सर बेच सकते हैं। एक और चीज, क्या ये लोग कंपोजिशन भी ले सकते हैं? हाँ ये लोग कंपोजिशन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो सर पर इन्हें वादा करना पड़ेगा। क्या वादा? पहला वादा कि क्या नहीं करना है, क्योंकि इंटर स्टेट में तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और फिर आपको कंपोजिशन भी नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स बेच रहे हो तो सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेट में ही बेचना। ये मत करना कि आपने एक शॉप खोल के रखी है एमपी में, फिर आपने बोला चलो सरकार ने प्रोविजन बनाया है तो इसका गलत यूज करते हैं। आपने एमपी में एक शॉप खोली, एक शॉप आपने खोली महाराष्ट्र में, अब आपने ब्लिंकिट चलाया एमपी में भी और ब्लिंकिट चलाया कहां पे? तो सर ये तो लॉ मेकर का इंटेंशन जो था वो तो ये था कि छोटे लोगों की मदद करना, अब तो आप चीटिंग पे उतर गए।
तो सरकार ने बोला कि भाई आप बेचो इंट्रा स्टेट, पर सिर्फ एक स्टेट में। क्या एक से ज्यादा स्टेट में? नहीं सर। अगर फिर एक से ज्यादा स्टेट में बेचना है तो फिर नॉर्मल जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर ले लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज, इन लोगों को लेना पड़ेगा एनरोलमेंट नंबर। सर एनरोलमेंट नंबर कैसे लेंगे? तो आप अपना पैन, एड्रेस और स्टेट बता दो कॉमन पोर्टल पे, फिर कॉमन पोर्टल आपको क्या देगा राजा? जीएसटी एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर इज नॉट अ जीएसटी नंबर। एनरोलमेंट नंबर बस आप ऐसा समझो कि टेम्पररी आपको एक नंबर अलॉट करा गया है जिसकी मदद से आप ई कॉमर्स ऑपरेटर पे गुड सेल कर सकते हो, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर आपसे मांगेगा अब जीएसटी नंबर नहीं, अब क्या मांगेगा? एनरोलमेंट नंबर। तो आपको आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट होने के बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर को देना पड़ेगा। क्या एक से ज्यादा एनरोलमेंट नंबर जनरेट कर सकते हैं? सर नहीं कर सकते, बस एक ही एनरोलमेंट नंबर जनरेट करो, और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के दायरे में आ जाते हो आपका एनरोलमेंट नंबर नल एंड वॉइड हो जाएगा, और फिर आप चुप्पे चाप क्या ले लेना? ठीक है, बोलो याद रहेगा क्या? ऐसा याद तो वैसे बेटा जीएसटी में कुछ करना नहीं पड़ता है, बस कॉमन सेंस होना चाहिए तो जीएसटी ऑटोमेटिकली पूरा याद होता है। ये लॉ का सेक्शन लाए क्यों? सर इसलिए लाए ताकि जो छोटे छोटे लोग हैं वो भी ब्लिंकिट और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर पाए। तो किसके थ्रू सेल कर सकते हैं सर? जीएसटी नंबर या एनरोलमेंट नंबर? एनरोलमेंट। अब दिमाग लगाओ, एनरोलमेंट नंबर मिलेगा कैसे? सर पोर्टल पे आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा और स्टेट देना पड़ेगा, उसकी मदद से एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा। सर क्या इंटर स्टेट सप्लाई कर सकते हैं? भूल जाओ, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। क्या एक से ज्यादा एनरोलमेंट नंबर ले सकते हैं? नहीं सर, एक से ज्यादा एनरोलमेंट नंबर भी नहीं ले सकते। और एक और वादा आपको करना पड़ेगा कि सर ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना, ये आपका गुड्स तब तक नहीं बेचेगा जब तक आप इसको क्या नहीं दे देते हो? एनरोलमेंट नंबर। बोलो याद रहेगा क्या? बस ये सारी चीजें हैं जो हो सकता है इस बार ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक आता है, तो इस बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके बहुत चांसेस है अमेंडमेंट में से पूछने के। ठीक है, कौन सा राजा? ये वाला? कुछ भी नहीं, जैसे ही जीएसटी नंबर आएगा एनरोलमेंट नंबर नल एंड वाइड हो जाएगा। जिस दिन आपका टर्नओवर 20 लाख से क्रॉस कर गया तो आप तो जीएसटी नंबर लो ना, तो अब आप जीएसटी नंबर लोगे तो ये जो पुराना एनरोलमेंट नंबर है ये क्या हो जाएगा? नल एंड वाइड। इसका मतलब है क्या कोई एक इंसान ऐसा हो सकता है जिसके पास जीएसटी नंबर भी हो और एनरोलमेंट नंबर भी हो? नहीं सर, या तो एनरोलमेंट नंबर रहेगा या तो जीएसटी नंबर रहेगा। हाँ बोलो। इसमें आरसीएम से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, बस इसमें वो ई कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड है। ठीक है, आरसीएम एफसीएम से रिलेटेड इसमें कुछ भी नहीं है।